हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट बचा है, चुंबकीय क्षेत्र वाला। क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, और ये करंट से किस प्रकार रिलेटेड है ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी, कोई मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट है ना, जैसे आप लोग ऐसे समझिए, जब भी आप लोग किसी मैग्नेट के पास में लोहे के टुकड़े को लेकर आओगे तो आप लोग देखते हो वो क्या हो जाता है, इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। अगर इस लोहे के टुकड़े को आप लोग थोड़ी दूरी पर रखोगे तो अब भी आकर्षित हो रहा है, लेकिन उतने बल से आकर्षित नहीं हो रहा जब जब इसको यहां पर रखने पर वो हो रहा था। अब आपने लोहे के टुकड़े को और दूर रख दिया तो अब आप लोग देख रहे हो अब तो आकर्षित ही नहीं हो रहा। यानी मैग्नेट के चारों ओर आप लोगों का वह एरिया है ना, एरिया ऐसा नहीं है कि भैया चारों ओर का इनफाइनाइट एरिया है, कुछ एरिया ऐसा है जहां पर किसी पदार्थ को लाने पर, चुंबकीय पदार्थ को लाने पर वो क्या करता है, बल का अनुभव करता है। तो मैग्नेट के चारों ओर के उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चुंबक के चारों ओर का वह स्थान है ना, कोई भी मैग्नेट है ना, कोई भी चुंबक है, इसके चारों ओर का वह स्थान जहां पर किसी पदार्थ को लाने पर वह बल का अनुभव करे, उसे क्या बोलेंगे, उस मैग्नेट का यानी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि यार ये कोई मैग्नेट है, देखो कोई भी जो मैग्नेट होती है ना, बार मैग्नेट, ऐसे छड़ चुंबक, उसके दो पोल होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, है ना, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। तो दोस्तों किसी मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या कम है, इसको आप लोग क्या मेजर कर सकते हो, क्या बिल्कुल मेजर कर सकते हो। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र है वो एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है। दोस्तों अगर आप लोग इसको मेजर कर सकते हो तो इसके लिए मात्रक भी चाहिए। जैसे मैं बोलूं यार मेरी लंबाई 6 मीटर है या 6 फुट है, तो मैं एक मात्रक चाहिए ना, फुट, इंच, ये। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो सीजीएस मात्रक होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होता है, वो होता है गॉस। और अगर आप लोगों से पूछा जाए एक गॉस और टेस्ला में क्या संबंध है, तो एक टेस्ला में 10 की पावर -4 गॉस होता है। ध्यान आप लोग रखेंगे। अब दोस्तों एक चीज आप लोग ये समझिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यार कोई मैग्नेट है, इसके चारों ओर, मैं बोला इसके इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो आप लोग बोलेंगे मान लो 100 टेस्ला या 50 टेस्ला। दोस्तों यहां पर आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि 100 टेस्ला इस तरफ है या इस तरफ है या इस तरफ है। तो बोलने का मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, उसमें दोस्तों डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, डायरेक्शन भी होती है। इसीलिए ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी यह एक सदिश राशि है। समझ में आ गई बात को? तो बात आती है कि सर उस किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां पर है, वो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कंपास नीडल आती है, कंपास नीडल आती है। जैसे आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ये कोई मैग्नेट है, आपको होता है मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ये रहा नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, ये रहा आप लोग का साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। तो अगर आप लोग किसी मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय क्षेत्र को यहां पर लाके रखोगे तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से आप लोग बता सकते हो कि यार ये नॉर्थ पोल है या ये साउथ पोल है। पर कुल मिला के एक तरह से ऐसे समझ सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हो। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। जैसे आप लोग कोई निडल लेकर आए, चुंबक की सुई, मैग्नेटिक निडल लेकर आए, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो दोस्तों साउथ पोल हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ आएगा और नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल की ओर आएगा। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं। आ जाओ, अब आप लोग बोलेंगे कि सर ठीक है, मैग्नेट हम लोग समझ गए, मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, सब समझ गए, लेकिन इसका दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना है, आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों एक साइंटिस्ट है ऑरेस्टेन नाम के, इन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने क्या एक एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने क्या देखा, एक वायर लिया, है ना, मैं इधर डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लो इन्होंने क्या लिया, एक वायर लिया,
इस वायर को इन्होंने किससे कनेक्ट करा, बैटरी से कनेक्ट करा। क्यों कनेक्ट करा, क्योंकि वो चाहते थे इस वायर में करंट फ्लो, तो इस वायर में करंट फ्लो होना क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। समझ गए बात को, ठीक है दोस्तों। इन्होंने इसके पास में एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी, एक चुंबक की सुई रखी हुई थी, मैग्नेटिक निडल। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुई तो इस मैग्नेटिक निडल में कुछ डिफ्लेक्शन आया, कुछ विचलन आया। क्या आया, कुछ विचलन आया। तो यार अगर किसी मैग्नेटिक निडल में कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है, कुछ विचलन आ रहा है, इसका मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है। जबकि हमने क्या देखा, हमने पास में तो कोई मैग्नेट रखी नहीं थी। तो इससे एक चीज समझ में आई यार, अगर किसी वायर में कोई करंट फ्लो होती है ना, तो वो एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है, वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और मैग्नेट के चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं फिर से आप लोग समझिए। ठीक है, ओरेस्टोड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा और क्या कर रहे थे, वायर में करंट फ्लो हो रही, एक वायर था, वायर के पास में एक मैग्नेट की निडल रखी, चुंबक की सुई रखी, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी विचलन नहीं हो रहा। क्यों होगा, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। लेकिन क्या देखा, जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है ना, तब इसमें क्या हुआ, इस मैग्नेटिक निडल में कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, कुछ विचलन हुआ। समझ गए बात को समझे या नहीं समझे। इसका मतलब कोई भी वायर जो होता है ना, जिसमें करंट फ्लो होती है, वो एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है, यानी इसके चारों ओर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो 1820 में ओरेस्टोड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा, जिसके तहत इन्होंने पाया कि करंट का भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, विद्युत धारा का भी चुंबकीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्लियर है क्या। तो हम लोगों को लगता था कि कोई भी आप लोगों का वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होता है, बट ऐसा नहीं है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा। अब आ जाओ, अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसके बारे में समझाइए। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो आप लोग एक चीज बताओ, ये जैसे मान लो ये कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, यानी ये उत्तरी ध्रुव और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। एक चीज आप लोग समझिएगा, अगर मैग्नेट किसी पार्टिकल को, मैग्नेटिक पार्टिकल चुंबकीय पदार्थ को अगर आप लोग यहां पर लेकर आ रहे हो, तो वो आकर्षित हो रहा है, यानी यहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। दोस्तों मैग्नेट के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। रियल में किसी मैग्नेट के चारों ओर कोई लाइन नहीं होती है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, इसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ लाइन बनाएंगे, ऐसे कुछ कर्व बनाएंगे, जिसे आप लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जैसे ये मैग्नेट है, तो हमने क्या करा, इसके चारों ओर कुछ लाइन बना दी, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इस मैग्नेट के चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, जस्ट इमेजिनरी लाइंस है, ये काल्पनिक रेखा है। रियल में किसी मैग्नेट के चारों ओर देखोगे तो आपको लाइंस नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात को, ठीक है। अब ये बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, क्या दिखा रही है कि किसी मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनके गुण की, है ना। मैग्नेट के चारों ओर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनकी क्या क्या विशेषता होती है ना। तो दोस्तों पहली विशेषता क्या है आप लोगों की, देखो जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। दोस्तों ये नॉर्थ पोल से शुरू होती है, साउथ पोल की ओर जाती है, और ये पूरा का पूरा एक बंद वक्र बनाती है, एक बंद वक्र बनाती है। नॉर्थ पोल से होती है और कहां पर जाती है, साउथ पोल में जाती है, और पूरा का पूरा एक क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है, एक क्लोज कर्व बनाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वे बंद और निरंतर वक्र है। मतलब आप लोग देख रहे हो नॉर्थ पोल से निकल रही है पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस लाइन है, एक पूरा बंद और कंटिन्यूअस लाइन है आपकी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मैंने आपको बताई है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और कहां पर जाती है, दक्षिणी ध्रुव पे। तो अगर आप लोगों से कई बार दिशा भी पूछी जाती है, तो आप लोग बोलेंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। बाहर, मैग्नेट के बाहर, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कौन सी है, नॉर्थ से साउथ, जबकि अंदर की बात करें साउथ से नॉर्थ। ठीक है, चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हो ना,
इसके किसी भी पॉइंट की बात करें, जैसे मान लो इस पॉइंट पर अगर आप लोग कोई टेंजेंट खींचोगे, स्पर्शज्या खींचोगे, जैसे इस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचोगे ना, तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगी। आप लोग बोले नहीं आया सर समझ में, देखो समझो, जैसे मैंने आपको बोला कि यार मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। इस पॉइंट की अगर बात करी जाए तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताओ। तो आपने क्या देखा, यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके टेंजेंट एक स्पर्शज्या खींचो तो ये वाली दिशा होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यानी चुंबकीय क्षेत्र की। तो आप लोग बस ये याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी पॉइंट पर आपने अगर कोई टेंजेंट खींची ना, तो वो क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो जैसे मैं आपको बोलूं यार इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो जस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन के टेंजेंट खींच दो तो ये वाली लाइन होगी। ठीक है, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। दो चुंबकीय रेखाएं, जैसे मान लो एक चुंबकीय रेखा ये रही, दूसरी चुंबकीय रेखाएं मान लो आपने सोचो कि ऐसे होगी ऐसे, तो कभी भी दो चुंबकीय रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती। इसके पीछे कारण क्या है समझो, जैसे मान लो एक रेखा ये रही, एक ये रही, दोनों ने काट दिया यहां पर। अब मैं बोलूं यार इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट क्या होगा, ये होगा, और इस लाइन के अकॉर्डिंग टेंजेंट क्या होगा, ये होगा। तो ये तो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, और ये बोल रही है ये ऐसे होगी। ठीक है, तो दो दिशाएं कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है ना यार। मैं बोलूं कि अभी मैं कहां पर हूं, जयपुर में हूं, अब मैं बोलूं मैं अभी जयपुर में भी हूं, अहमदाबाद में हूं, ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। तो किसी पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो एक ही होगी ना। चलो आ जाओ, अब दोस्तों एक बात करते हैं हम लोग सोलेनॉइड की। क्यों सर सोलेनॉइड के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, आप समझो। पहले बात समझो सोलेनॉइड होता क्या है। आप लोगों ने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग, तो बिल्कुल सोलेनॉइड भी एक स्प्रिंग जैसा ही है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो सोलेनॉइड एक कॉइल यानी कुंडलीकार, कुंडलित आप लोगों की इस प्रकार की आकृति है जिसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। दोस्तों अगर करंट फ्लो हो रही है, देखो कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो होती है वो मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है ना, तो ये भी एक मैग्नेट की भांति व्यवहार कर रहा होगा। तो इसमें भी क्या होगा, इसके भी कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, बाहर भी होगा अंदर भी होगा। तो इसके कारण बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र है और अंदर भी है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र की, तो आप लोग देखो चुंबकीय क्षेत्र को आप लोग किससे दर्शाओगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाई गई है वो कैसे बनाई गई है दोस्तों, पैरेलल बनाई गई है ना, और इक्वी डिस्टेंस पे, समान दूरी पर बनाई गई है। अगर दोस्तों कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास में होती है, यानी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत दूर दूर होती है, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन समान दूरी पर है, इसका मतलब इसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान क्या है, एक समान है ना। यहां पर ज्यादा है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान कहां पर ज्यादा होता है, किनारों पर होता है, सेंटर में होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है। तो आप लोग बोलेंगे अंदर सभी जगह क्या होता है, समान होता है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, फ्लो ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में। देखो आप समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जैसे ये आप लोगों का सोलेनॉइड है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो उसमें करंट फ्लो हो तो आपको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। मान लो इस वाले को कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इस वाले को कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। आप लोग मुझे बताइए करंट कैसे फ्लो होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो की। तो बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि यार कोई भी वायर में जब करंट फ्लो होती है वो मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है। तो अगर सोलेनॉइड में भी करंट फ्लो की, ये भी मैग्नेट की भांति व्यवहार करेगा। तो मैग्नेट की भांति व्यवहार करेगा तो उसके दो पोल होंगे, तो ये वाला पोल आपका बनेगा नॉर्थ। ध्यान रखिएगा, जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है ना वो बनता है नॉर्थ पोल, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है वो बनता है साउथ पोल, है ना। तो कुल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी ना, उसमें ऐसी होगी, आपकी दिशा ऐसी होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। क्लियर है क्या, ठीक है। और अंदर क्या होगी, समांतर होगी, समान दूरी पर होगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होता है। आ जाओ, अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से रिलेटेड हमारे पास में अलग अलग नियम है, उन हर एक नियम के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इधर देखो आप,
मतलब आपके पास में फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम है, मैक्सवेल का आप लोगों का कॉर्कस्क्रू नियम है। आइए एक एक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। देखो दोस्तों, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, आप ऐसे समझिए कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, जिसमें क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर आपके राइट हैंड के थंब को आप लोग उस वाली डायरेक्शन में रखें जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होगी ना, जो मुड़ी हुई उंगलियां होगी वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, इस वायर में करंट फ्लो हो रही थी इस डायरेक्शन में, तो आपने राइट हैंड के थंब को इसमें रख दिया, इसमें रख दिया, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां होगी ना, जो मुड़ी हुई उंगलियां होगी, जो मुड़ी हुई उंगलियां, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो देखो, जैसे वायर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रही थी, तो आपने राइट हैंड के थंब को रखा, तो उंगलियां कैसे मुड़ रही है, ऐसे मुड़ रही है ना, ऐसे मुड़ रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, इस वायर के चारों ओर से सर्कुलर होगी। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है आप लोगों का मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल। ये कॉर्क स्क्रू, देखो दोस्तों आप लोगों को पता है स्क्रू पेच, आप लोग जानते हो, कभी स्क्रू ड्राइवर से आपने पेच भी कसा होगा। तो ये कॉर्क रूल क्या बोलता है कि किसी स्क्रू को आप लोग अगर ऐसी डायरेक्शन में डाल रहे हैं जो करंट की डायरेक्शन है, जैसे मान लो कोई वायर है, इसमें करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, मैं आपको पूछ रहा हूं इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो आप लोग राइट हैंड का थंब रूल भी लगा सकते हो या ये कॉर्कस्क्रू रूल भी लगा सकते हो। कॉर्कस्क्रू रूल क्या बोलता है कि जो स्क्रू का जो शार्प वाला किनारा है ना, उसको तो करंट की डायरेक्शन में रखो, उसको तो करंट की डायरेक्शन में रखो। तो उसको करंट की डायरेक्शन में भेजने के लिए आपको जिस दिशा में स्क्रू को घुमाना पड़ेगा, कैसे घुमाओगे, ऐसे तो घुमाओगे, ऐसे ऐसे तो घुमाओगे, ऐसे, तो ये वाली डायरेक्शन होगी करंट की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे मान लो इस वायर में करंट कहां पर फ्लो होती, नीचे हो रही थी, तो इस स्क्रू को नीचे भेजने के लिए आपको कैसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे 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 घुमाना पड़ेगा, ऐसे। क्लियर है, चलिए आगे आ जाओ। और भी कुछ रूल है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। एक्चुअली क्या होता है, एक चीज आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं यार यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब भी आप लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को लेकर आओगे ना, मैं क्या आप लोगों को बोल रहा हूं समझिए, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप लोग किसी वायर को लेकर आओगे जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उस वायर पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो उस वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी दिशा में लग रहा है, ये आप लोग निकालते हो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। देखो ध्यान से समझिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नहीं आया समझ में, आप समझो इधर। जैसे मान लो दोस्तों ये दो मैग्नेट है, एक ये रही एक ये रही, ये इस मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहां पर क्या है दूसरा मैग्नेट है, इसका साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किसी दो मैग्नेट के बीच में, वो कहां पर होगी, नॉर्थ से साउथ के बीच में होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, है ना। ये हो गई आप लोगों के मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब आपने क्या रख दिया, इसमें कोई आपने वायर रख दिया। दोस्तों मानते हैं वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो ऐसे हो रही है, इस दिशा में हो रही है, मान लेते हैं ना, ये क्या है, करंट फ्लो होने की दिशा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में जब आप लोग किसी वायर को रखते हो जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो उस फोर्स की दिशा आप लोग जिस नियम से निकालते हो उसे आप लोग बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। समझ गए बात को। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि आप लोगों का जो लेफ्ट हैंड है ना, इसका थंब, ये इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर, इन तीन का इस्तेमाल करना है आपको। पहली बात तो किसका, थंब का, अंगूठे का, इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी का, मिडल फिंगर यानी मध्यमा। तो वो आप लोगों को क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर आप लोग मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें, आप लोग जो ये इंडेक्स फिंगर है तर्जनी, अगर आप लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना, थंब जिस दिशा में होगा ना, वो आपको क्या बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। मैं फिर से बता रहा हूं समझो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि आप लोग अपने इन तीनों को
इस प्रकार सेट करिए कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे हो। जैसे आपने सेट कर दिया, देखो ये और इनके बीच में 90 डिग्री है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, देखो इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है। मतलब इन तीनों को अगर आप लोग 90 डिग्री पर सेट कर दो, इसके बाद में आप क्या रखो, इस मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखो, इसको आप लोग मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखो। तो थंब जिस दिशा में होगा ना, वो कौन सी दिशा बताएगा आपको, फोर्स की दिशा बताएगा। जैसे आप लोग इस वाले में देखो, पहले वाले में, इसमें देखो, इसमें देखो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से समझ लो। मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना, ध्यान रखो। तो देखो यहां पर आप लोग देखो, मैंने क्या करा, मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। करंट कहां पर फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, लो मैंने रख दिया। इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, इधर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया, करंट की डायरेक्शन पे आ गया। तो दोस्तों इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सी दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, क्योंकि थंब कहां पर है, थंब इस दिशा में, थंब इस दिशा में। समझ गए बात को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यार ये फोर्स लग क्यों रहा है सर, कि किसी दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया सर, इसमें जब कोई वायर को मैं लेकर आ रहा हूं उस पे फोर्स लग क्यों रहा है सर, इसका कारण आप लोग मुझे बताओ। आओ मैं आपको बताता हूं। दोस्तों होता क्या है, जब मैं बोल रहा हूं करंट फ्लो हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि चार्ज फ्लो हो रहा है, आवेश फ्लो हो रहा है, यानी इस वायर में बहुत सारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे आवेश फ्लो हो रहे हैं, बहुत सारे आवेश फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब इस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है, कुछ डेवलप होगा। और एक मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, वो जो इन मैग्नेट की वजह से है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चुंबकीय क्षेत्र में कुछ क्या होता है, कुछ रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस वायर पे एक फोर्स लगता है, ठीक है। और उस फोर्स की दिशा आप लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। लेकिन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल समझने से पहले आप लोगों को यह चीज समझनी पड़ेगी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्या बोलता है ये नियम, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो ये नियम आप लोगों को क्या बोलता है, मेरी बात आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे मान लेते हैं ये कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हो इस दिशा में, कभी इधर लेकर जा रहे हो, कभी इधर लेकर जा रहे हो, कभी इधर, कभी इधर, क्लियर है, ठीक है। तो लो भैया, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई बात को, ठीक है। दोस्तों आपने क्या लिया, एक वायर का ऐसे कोई कॉइल लिया, ठीक है। आपने इसको क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इसमें कोई करंट फ्लो होगी तो उसको मेजर करेगा, इसकी सुई में बता देगा कि भैया करंट फ्लो हो रही है। दोस्तों अभी इसमें कोई भी रीडिंग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यार इसको कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रही। करंट कहां से फ्लो होगी, आपने कोई बैटरी वैटरी से थोड़ी कनेक्ट कर रखा है, नहीं। दोस्तों आप लोग एक चीज देखिए, जैसे आप लोगों को बताया नॉर्थ पोल से क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, जो कि कहां पर जाती है, साउथ पोल से जाती है। दोस्तों इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होती है, इसे आप लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। किसे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, लिख दो यहां पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को आप लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। और दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वेबर। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है दोस्तों वेबर। समझ में आ गई बात को। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, जब ये दूर जाएगी, अभी तो इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, 3 गुजर रहा है। लेकिन जैसे मान लो कॉइल ये रहा, जब ये मैग्नेट बहुत दूर जाएगी, बहुत दूर जाएगी, बहुत दूर जाएगी, तो इससे कितने गुजर रहे हैं, कुछ भी नहीं गुजर रहा। जब ये पास में आएगी, थोड़ा पास में आएगी, ठीक है, तो कितना गुजर रहा है, 1 गुजर रहा है, और पास में आएगी तो 3 गुजरेंगे। तो जब भी किसी मैग्नेट और कॉइल के बीच में कुछ आप लोग का रिलेटिव मोशन होता है ना, तो दोस्तों इससे गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है।
जैसे यहाँ पर 3 गुजर रहा है, हो सकता है दोस्तों जब पास में ये दूर जाए तो 2 ही गुजरे, 1 गुजरे। तो जब भी आप लोग कॉइल और मैग्नेट के बीच में कुछ मोशन होता है ना, तो इस कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और दोस्तों जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना किसी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में, तो इसमें अपने आप करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस कर दिया, उत्पन्न कर दिया, किसके माध्यम से? मैग्नेट के माध्यम से। तो आपने देखो मैग्नेट के माध्यम से इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर दी। इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये किसने बताया था? हम लोगों को फैराडे साहब ने बताया था। तो दोस्तों फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आप लोगों को क्या करता है, जो ये करंट इसमें इंड्यूस हुई, उत्पन्न हुई, उसकी डायरेक्शन किससे मिलेगी? आप लोगों को फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से मिलेगी। तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसका कार्य क्या है? जो करंट इंड्यूस्ड हुई, जो प्रेरित धारा हुई, जो धारा प्रेरित हुई, जो धारा उत्पन्न हुई ना, उसकी दिशा आप लोगों को फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से मिलेगी। तो आइए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है समझ लेते हैं। ये 2 आप लोगों के मैग्नेट है, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये होगी ना नॉर्थ से साउथ। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा। दोस्तों आपने क्या करा, बीच में एक वायर लिया, एक सेकंड रुको, ठीक है। आपने बीच में क्या लिया? कोई वायर लिया। जब आप इसको ऐसे मोशन करवाओगे, जब आप लोग इसको इस दिशा में मोशन करवा रहे हो, तो आपने क्या देखा कि यार इससे गुजरने वाले फ्लक्स में चेंज आएगा। देखो पहले जब ये यहां पर था, इससे मान लो 2 ही फ्लक्स गुजर रहे थे, थोड़ा और लेके ज्यादा गुजर रहा है, तो इसमें क्या होगी? करंट इंड्यूस हो जाएगी। तो दोस्तों वो करंट जो इंड्यूस्ड होगी ना, उसकी डायरेक्शन आप लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकाल सकते हो। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि राइट हैंड के थंब को, इंडेक्स यानी तर्जनी, मिडल फिंगर को एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे। आप लोग क्या करें, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखे, ठीक है। वायर को या किसी भी कॉइल को जिस दिशा में आप लोग मोशन करवा रहे हो उसको थंब की डायरेक्शन में रखे। तो दोस्तों ये जो आप लोगों की मिडल फिंगर होगी ना, ये उसमें करंट जो इंड्यूस्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो आप लोग को इसके मिडल फिंगर से मिल जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो ये आप लोगों का रखते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 में मैं आप लोगों को बताऊंगा, मोटर वगैरह इसके बारे में समझाऊंगा, और पार्ट नंबर 4 में आप लोगों का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसको एक बार वीडियो को वापस देखिएगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा आप लोगों को टिपिकल लगता है, लेकिन आप लोग जब 1-2 बार देखोगे कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। थैंक यू सो मच।